सारी बारिश का मौसम में बाहर इतनी बारिश हो रही है और सब जगह पानी पानी हो गया है, फिर भी आप लोग यहाँ पे हाजिर हो गए। तो रियली आई विल अप्रिशिएट दिस कंसर्न एंड गिव बिग हैंड्स टू योरसेल्फ फॉर कमिंग ओवर हियर। Please switch off your mobile phones. क्योंकि ये जो यंत्र है मोबाइल फोन बहुत ही भयानक और खतरनाक चीज है। कभी भी बेवक्त बजना चालू हो जाता है। तो आप सबसे विनती है कि आप इस यंत्र को कृपया करके बंद करें। विल टू विन, जैसा कि मेरे काबिल दोस्त मिस्टर के सोमन ने भी आपको बताया, हमारी जो कंपनी का नाम है वो विल टू विन है। तो विल टू विन का मतलब क्या? जीतने की इच्छा। सबको जीतने की इच्छा है, सब जीतना चाहते हैं, सबको लाइफ के अंदर सक्सेस चाहिए, खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। बहुत सारी हमारी इच्छाएं हैं जो हम पूरी करना चाहते हैं। सिर्फ इच्छा है हमको, लेकिन उसको हम कैसे पूरा करें वो आज हम यहां पे थोड़ा टेक्निक्स आपको बताएंगे। और ये हमारे जो कंपनी का लोगो है विल टू विन, उसके नीचे लिखा हुआ है स्प्रेड द विंग्स ऑफ नॉलेज। इसका मतलब अपना ज्ञान की रोशनी बांटना। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं सिर्फ अपने तक ही सीमित रखूं, मैं किसी और को नहीं दूं। मैं किसी को अपना नॉलेज दूंगा तो कहीं वो कल मेरे से आगे ना निकल जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा अपना ज्ञान जब हम दूसरे को देते हैं तो हमारा ज्ञान दुगना हो जाता है। तो दिस इज आवर मोटो ऑफ विल टू विन, स्प्रेड द विंग्स ऑफ नॉलेज। जितना भी नॉलेज आप फैला सकते हैं आप अपनी जिंदगी में फैलाइए। Now this is our office address. Now Will to Win is celebrating its second year. Will to Win का जन्म 1 जून 2010 में हुआ था। तो ये साल हम लोग हमारा सेकेंड ईयर मना रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि साल ब साल एवरी ईयर बाय ईयर वी विल बी सेलिब्रेटिंग आवर एनिवर्सरीज एंड वी विल बी स्प्रेडिंग आवर नॉलेज टू एवरीबॉडी। विल टू विन का मिशन क्या है? विल टू विन का जो मिशन है that is to give knowledge to people and their organizations to grow bigger and bigger in the area of work life to overcome the competitive world. हमारा मिशन यही है कि हम अपना नॉलेज शेयर करें, नॉलेज बढ़ाएं, अपना नॉलेज हम दूसरों में बांटे ताकि उनका नॉलेज बढ़े और वो अपने क्षेत्र में और बढ़े और तरक्की करें। दुनिया में बहुत कंपटीशन है आजकल, जगह जगह पे कंपटीशन है, हर एक क्षेत्र में कंपटीशन है। तो उस कंपटीशन को लड़ने के लिए हमको एक नॉलेज की जरूरत है। बिना नॉलेज के हम कुछ नहीं कर सकते। वही हमारा मिशन है कि हम लोगों का नॉलेज बढ़ाए, लोगों का ज्ञान बढ़ाए अपने क्षेत्र में। और हमारा विजन जो है टू अपग्रेड द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल एंटरप्रेन्योर्स एंड हेंस ट्रांसफॉर्मिंग वीक टू स्ट्रॉन्ग। हर एक इंसान के अंदर कमजोरियां होती है,
जैसे कि कोई बोलता मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, तो वो एक उसकी कमजोरी है। तो उस कमजोरी को जब वो दूर करता है तो उसकी वीकनेस जो है वो स्ट्रेंथ में बदल जाती है। तो इट हैज यू हैव टू डू यू कन्वर्ट योर वीकनेसेस टू स्ट्रेंथ। ना कोई बोलता है कि मैं कम्युनिकेशन में वीक हूं, बातचीत करने में वीक हूं, मैं ओरली बातचीत बराबर नहीं कर पाता हूं, या मैं लिखने में कमजोर हूं, मैं को मेल बराबर से एड्रेस करने नहीं आता है, तो वो मेरी कमजोरी है। तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए हमको वो चीज सीखनी पड़ती है। तो वही चीजें हम लोग सबका नॉलेज अपग्रेड करते हैं डे टू डे में। काफी लोग हमारे पास आते हैं, वो हमें बोलते हैं कि हमें लीडरशिप की क्वालिटीज चाहिए, हमें लीडरशिप अच्छा लीडर बनना है। तो अच्छा लीडर बनने के लिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, उसका हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और उसको अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स हम सिखाते हैं। कोई आके बोलता है कि हमें मोटिवेशन चाहिए, लाइफ में हमको मोटिवेशन चाहिए कि लाइफ में हमको कैसे मोटिवेट रहने का लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम मोटिवेशन के मोटिवेशन टेक्निक्स हम बताते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स बताते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास में बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो हम विल टू विन के अंदर बताते हैं, लोगों को सिखाते हैं। जो कोर वैल्यूज है हमारी, टू शेयर द नॉलेज फॉर बेटरमेंट ऑफ अदर्स, बी इट पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल। चाहे किसी भी प्रकार की उनकी नॉलेज उनको जो चाहिए, वो चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, दैट वी गिव देम। टू ब्रिंग द प्रोग्रेस इन अदर्स लाइफ विद जॉय एंड हैप्पीनेस, दूसरों की जिंदगी में खुशी लाना, ये भी हमारा एक कोर वैल्यू है विल टू विन का। ब्रिंग द चेंज इन थॉट्स of everyone to live happily in most frustrating and competitive world. विचारों में बदलाव लाना सबसे जरूरी है। हमारी लाइफ जो है वो विचारों से शुरुआत होती है, उसकी विचारों से शुरुआत होती है अपनी लाइफ की। जब हमारे अंदर विचार आता है तब हम वो काम करते हैं, जब कुछ सोचते हैं तभी वो काम करते हैं। तो बेहतर कैसे सोचने का और बेहतर किस तरीके से काम करने का, वो भी हम इस विल टू विन के अंदर ट्रेनिंग में बताते हैं। रिमाइंड पीपल ऑफ देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोगों को हम जागृत करते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके प्रति क्या है, आपके फैमिली के प्रति क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या है। तो वी रिमाइंड देम ऑफ देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लर्न टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो हम लोगों को साथ शेयर करते हैं। अब देखेंगे दोस्तों कि हमारी जो लाइफ है वो एक पेंडुलम की तरह है। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारी लाइफ एक पेंडुलम की तरह है? क्योंकि जब भी हम कुछ भी काम करते हैं, या हम गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारे जो विचार है वो चले जाते हैं अपने पास्ट में, यानी कि बीते हुए कल में। हम ये सोचने लगते हैं बीते हुए कल में कि कल मेरे को राकेश ने क्या बोला, कल को मेरे को राकेश ने कुछ उल्टा बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो विचार जब हमारे माइंड में आता है कल का, तो हम दुखी हो जाते हैं। दूसरे ही क्षण में फिर हमको कैटरीना कैफ का ख्याल आता है, वो मस्त जो डांस किया था उसने, कौन सी पिक्चर थी वो, शीला की जवानी। जब कैटरीना कैफ का ख्याल दिमाग में आता है तो कैसे खुश हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये हमारी सोच है। हमारी सोच हमको खुश रखती है और हमारी सोच हमको उदास करती है। तो हैप्पीनेस, जो खुशी है, वो कहां पे है? सिर्फ हमारे विचारों में, अपने दिमाग में, अपने सोच में है। हम जो सोचते हैं वही हम करते हैं। आज हम कहते हैं कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, ऐसा हम क्यों बोलते हैं? किसने मूड खराब किया हमारा? बाहर का कोई भी आदमी अपना मूड नहीं खराब कर सकता। अपना मूड हम स्वयं खराब करते हैं अपने विचारों से, दैट इज नेगेटिव थॉट्स। फिर जब हम काम करते रहते हैं, ये हम पास्ट में चले गए, फिर काम करते करते फिर हमको भविष्य की चिंता खाती है कि कल मुझे क्या करना है, फिर मेरे 15 दिन बाद मुझे क्या करना है।
1 महीने बाद मुझे क्या करना है, मेरा बच्चा अभी एसएससी में है, उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। अरे उसको अभी डॉक्टर इंजीनियर बनने में कितने साल है, उसकी चिंता हम अभी कर रहे हैं। तो हमारी जो लाइफ है, हमारी जो जिंदगी है, वो जो गुजरे हुए कल और आने वाले कल के बीच में झूलती रहती है। और हम अपना जो प्रेजेंट मोमेंट है, आज का टाइम, उसको हम गवा देते हैं। जो प्रेजेंट मोमेंट है वही हमारा भविष्य है। जो भी हमें करना है वो प्रेजेंट मोमेंट में रहकर करना है। आज अभी इसी वक्त जो हमने काम किया वही हमारा भविष्य बनाने वाला है। बाकी हम जब सोचते हैं कि हम भविष्य में ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि हम अभी उसके लिए कुछ नहीं करेंगे तब। तो जो भी काम करना है वो हमको वर्तमान में रहकर करना है, अभी करना है, अभी। डू इट राइट नाउ। कोई भी काम हमको बाद के लिए नहीं छोड़ना है। वी हैव टू डू इट राइट नाउ। जो भी हम आज काम करेंगे उसका परिणाम हमको हमारा फ्यूचर में दिखाई देगा। So we have to concentrate on our present only. पास्ट में जो हो गया सो हो गया, जो गुजर गया सो गुजर गया, उसकी चिंता नहीं करने की। भविष्य में जो होने वाला है वो तो होता ही रहेगा, उसकी भी चिंता नहीं करने की। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में हमको जीना है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में कुछ कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करते हैं, वही हमारा भविष्य बनाता है, वही हमारा भविष्य उज्जवल करता है। तो अपना काम पे सिर्फ ध्यान देना है अभी, बस इतना ही। जब हमने अभी इस मोमेंट पे हमने काम पे ध्यान दिया तो हमारा भविष्य ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा, अंदर की प्रेरणा। जब हम बात कर रहे हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, तो प्रेजेंट में जब हमको काम करना है उसके लिए हमको क्या चाहिए? एक तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, दूसरा हमको चाहिए प्रेरणा, दैट इज इंस्पिरेशन। जब हमारे पास में कोई इंस्पिरेशन ही नहीं होगी तो हम लोग कुछ काम नहीं कर सकेंगे, हमको उस काम करने की इच्छा भी नहीं होगी। सबसे पहले हमको इंस्पिरेशन को अंदर पैदा करना है, एक प्रेरणा को जागृत करना है। जब प्रेरणा हमारे अंदर जागृत होगी तब हमारे अंदर मोटिवेशन जागेगा। मोटिवेशन मीन्स उस काम को करने की इच्छा, एक एंथुसियाज्म, एक उमंग, एक जुनून, एक जोश, एक पागलपन, एक अपने अंदर वो पैदा होता है जब हमारे अंदर प्रेरणा होती है कुछ करने की, कुछ करके दिखाने की, तभी हम कुछ करते हैं। जब हमें किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तभी हम उस चीज को करते हैं। जब हमको किसी मूवी को देखने जाना है, आज हमारे दोस्त ने बोला वो दबंग पिक्चर बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया पिक्चर है, उसके अंदर सलमान खान ने क्या मस्त काम किया है, वो पिक्चर जाके तू देख क्या। तो हम लोग में क्या हुआ, हम लोग प्रेरित हो गए, इंस्पायर्ड हो गए, अरे उसने मेरे को बोला बहुत बढ़िया पिक्चर है, यस मेरे को देखना है। तो हमारे अंदर क्या हो गया, एक जोश पैदा हो गया, एक जुनून पैदा हो गया कि नहीं मेरे को तो पिक्चर देखनी है। फिर हम पिक्चर हॉल में जाते हैं, टिकट लेते हैं और पिक्चर देख के आते हैं। तो हमारा एक एम, एक गोल, एक पूरा हुआ, एक प्रेरणा से। सिर्फ किसी ने हमको एक इंस्पायर किया, किसी ने हमको एक प्रेरणा दी, किसी ने हमको एक इन्फ्लुएंस किया, ये चीज अच्छी है और हमने उसको करके दिखाया। तो हर काम के पीछे एक प्रेरणा बहुत जरूरी है, तब जाके अपने अंदर एक मोटिवेशन जागृत होता है, काम करने की इच्छा पैदा होती है। जब काम करने की इच्छा पैदा होती है तब हम उसके काम में जुट जाते हैं, तो हम उसके प्रति कुछ काम करना शुरू करते हैं। वी टेक सम नेसेसरी स्टेप्स टू अकम्प्लिश अवर गोल्स। उस काम को पूरा करने के लिए हम कुछ आगे काम करना चालू करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं उसके लिए, और उसके बाद जब हम काम करते हैं तब हमें वो रिजल्ट आती है। लेकिन इसमें भी जब हम कुछ काम करते हैं और कोई एक प्रॉब्लम आ जाता है बीच में, तो हम क्या करते हैं, हम हार मान लेते हैं,
बहुत आसानी से हार मान लेते हैं कि नहीं, अब ये काम मेरे से नहीं होगा, इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ गया, हम उस काम को छोड़ देते थे। लेकिन हमें उस काम को छोड़ना नहीं है, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए उसके अंदर, हमें अपने काम को कंटिन्यू करना। तो उसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस। बिना रुके काम करना, डट के काम करना, चाहे उसके अंदर कितनी भी मुसीबत आए, कितने भी बड़े प्रॉब्लम्स आए, हम हर एक प्रॉब्लम को ओवरकम करना है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है और हमें आगे बढ़ते जाना है। जब हम ये चारों का जब कॉम्बिनेशन करते हैं तब हमें मिलती है एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी सक्सेस। सक्सेस जो है इन चारों के बिना मुमकिन नहीं है। सबसे पहला इंस्पिरेशन, सेकंड मोटिवेशन, थर्ड एक्शन एंड फोर्थ रेजिस्टेंस। ये चार चीज हमारे अंदर होनी चाहिए, तब जाके हमको एक सक्सेस मिलती है ना। हम बात करते हैं सक्सेस की। जब हम किसी सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं उसके बारे में? बहुत कुछ हम हमारे दिमाग में विचार आते हैं। हम रुपया देखते हैं, बंगला देखते हैं, उसका बैंक बैलेंस देखते हैं, उसकी गाड़ियां देखते हैं कि उसने ये इतना सब कमा लिया, लेकिन उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की, कितनी मुश्किलों का सामना करके वो आदमी को सक्सेस पे आया, उस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे अमिताभ बच्चन का एक फोटो है। अमिताभ बच्चन के बारे में मेरे को लगता है सब कुछ बताने की जरूरत नहीं, सबको पता होगा कि अमिताभ बच्चन ने कितना स्ट्रगल किया फिल्म लाइन में। जब अमिताभ बच्चन जब नए नए फिल्म लाइन में आए थे हीरो बनने, तो उनको रिजेक्शन इतना मिला, इतना रिजेक्शन मिला, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। जहां भी जिस डायरेक्टर, जिस प्रोड्यूसर के पास गए काम मांगने, सबने उनको भगा दिया कि आप तो बहुत लंबे हो, आपकी आवाज बहुत झाड़ी है, आप बहुत पतले हो, आप हीरो बनने के लायक नहीं हो। सबने उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, किसी ने भी उनको काम नहीं दिया। लेकिन अमिताभ बच्चन ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, डट के उसका मुकाबला किया और एक अपना सोच जो है वो उसको मजबूत रखा कि नहीं, मुझे हीरो बनना है, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आना है और फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हीरो बनना है। आज अमिताभ बच्चन जो है वो एक फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री है जो सब जानते हैं। दूसरा उदाहरण है थॉमस एडिसन का। थॉमस एडिसन जिन्होंने लाइट बल्ब दिया उनको। थॉमस एडिसन जो है 999 टाइम्स फेल हुए बल्ब बनाने में। तो एक प्रेस वाले ने जाके उनका इंटरव्यू लिया, उनको पूछा, थॉमस भाई आप कितनी बार फेल हुए, आप ये क्या कर रहे हो?